हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग जो है कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण का तृतीय स्कंद का जो है 16वां अध्याय हम लोग देखेंगे। इसमें क्या क्या वर्णन है। तो 16वें अध्याय में यहाँ पे क्या क्या वर्णन किया गया है ये देखेंगे। युद्धजीत का भरद्वाज मुनि के आश्रम आना और उनसे मनोरमा को भेजने का आग्रह करना। प्रत्युत्तर में मुनि का शक्ति हो तो ले जाओ ऐसा कहना। व्यास जी बोले, हे राजन, तदंतर महाबली युद्धजीत ने रणभूमि से अयोध्या पहुंचकर सुदर्शन को भी मार डालने की इच्छा से मनोरमा के विषय में लोगों से पूछा। मनोरमा कहाँ चली गई ऐसा बार बार कहते हुए उसने सेवकों को इधर उधर भेज दिया। तत्पश्चात किसी शुभ दिन में अपने दैहित्र को राज सिंहासन पर बैठा दिया। समस्त मंत्रियों के साथ गुरु वशिष्ठ ने अथर्ववेद के कल्याणकारी मंत्रों का उच्चारण करके जलपूरित समस्त कलशों से राजकुमार शत्रुजीत का अभिषेक किया। हे कुरुनंदन, उस शंख भेरी के निनादों तथा तुरुहियों की ध्वनियों के साथ पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। ब्राह्मणों के वेद पाठों, बंदीजनों के स्तुति गान तथा मंगलकारी जय घोष से अयोध्या नगरी प्रफुल्लित सी दिखाई दे रही थी। हष्ट पुष्ट जनों से भरी पूरी और स्तुतियों तथा वाद्यों से ध्वनि से निनाद वह अयोध्या उस नए नरेश के अभिषेक होने पर नवीन पुरी की भांति सुशोभित हो रही थी। उसी नगरी में जो भी सज्जन लोग थे उन्होंने अपने घरों में ही रहकर शोक मनाया। वे सुदर्शन के विषय में सोचते हुए कह रहे थे, वह राजकुमार कहाँ चला गया? महान प्रतिव्रता वह मनोरमा अपने पुत्र के साथ कहाँ चली गई? राज्य लोभी शत्रु युद्धजीत ने युद्ध में उसके पिता को मार डाला। ऐसा विचार करते हुए सब में समान बुद्धि रखने वाले वे साधु जन शत्रुजीत के अधीन होकर दुखी मन से रहने लगे। इस प्रकार युद्धजीत भी विधान पूर्वक अपने दैहित्र को राज सिंहासन पर बैठाकर राज्यभार मंत्रियों को सौंपकर अपनी नगरी को प्रस्थान कर गया। सुदर्शन मुनियों के आश्रम में रह रहा है ऐसा सुनकर युद्धजीत उसे मार डालने की इच्छा से तत्काल ही चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। वह दुर्दस नामक श्रृंगवेरपुर के राजा के यहाँ पहुंचा। उस विशाल सेना संपन्न तथा पराक्रमी निषाद राज को अगुआ बनाकर उसने शीघ्र ही आगे की ओर प्रस्थान किया। युद्धजीत को सेना सहित आते हुए देखकर सुनकर अबोध संतान वाली वह मनोरमा भयभीत तथा अत्यंत दुखित हो गई। अत्यंत शोक संतप्त वह मनोरमा आंखों में आंसू भरकर मुनि भरद्वाज से बोली कि युद्धजीत यहाँ भी आ पहुँचा, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? इसने मेरे पिता का वध कर दिया तथा अपने दैहित्र को राजा बना दिया। अब वह विशाल सेना के साथ मेरे पुत्र के वध की कामना से यहाँ आ रहा है। हे स्वामी, मैंने सुना है कि पूर्व काल में जब मुनियों के पवित्र आश्रम में द्रौपदी के साथ पांडव निवास करते थे, उस समय एक दिन वे पांचों भाई आखेट के लिए चले गए थे और द्रौपदी वहीं पर मुनियों के साथ उस पावन आश्रम में रह गई थी। धौम्य, अत्रि, गालव, पैल, जबली, गौतम, भृगु, च्यवन, अग्नि, अत्रि, गोत्रज, कंड, जंतु, क्रतु, वृतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, रसासन, कहोड़, यवक्री, यकृत, क्रतु ये सब तथा भरद्वाज आदि अन्य पुण्यात्मा मुनिया निगढ़ उस पावन आश्रम में विराजमान थे। वे सभी वेद पाठ कर रहे थे। हे मुनि समुदाय से संपन्न उस आश्रम में सर्व सुंदरी वह द्रौपदी अपने दासियों के साथ निर्भय होकर रहती थी। शत्रुओं को संताप पहुंचाने में समर्थ तथा धनुष बाण धारण किए वे पांडव मृग का पीछा करते हुए वन से दूसरे वन निकल गए। उसी बीच समृद्धशाली सिंधु ने जयद्रथ वेद ध्वनि करते हुए अपनी सेना के साथ आश्रम पर आ गया। वेद पाठ सुनकर राजा जयद्रथ
पुण्य आत्मा मुनियों के दर्शन की इच्छा से शीघ्रतापूर्वक रथ से उतरा। जब वह अपने 2 भ्रातियों के साथ आगे बढ़ा तो मुनियों के वेद पाठ में संलग्न देखकर वहीं पर बैठ गया। हे स्वामीन, राजा जयद्रथ हाथ जोड़कर कुछ देर तक वहां बैठा रहा। इसके बाद मुनियों से भरे हुए उस आश्रम में प्रविष्ट हुआ। तत्पश्चात मुनियों की पत्नियां तथा अन्य स्त्रियां वहां बैठे हुए राजा को जयद्रथ को देखने की इच्छा से वहां आ गई और पूछने लगीं, यह कौन है? उन्हीं स्त्रियों के साथ परम सुंदरी द्रौपदी भी आई। जयद्रथ की दृष्टि दूसरी लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही द्रौपदी पर पड़ गई। दूसरी देवकन्याएं भांति प्रतीत हो रही उस श्याम नेत्र वाली द्रौपदी को देखकर राजा जयद्रथ ने ऋषि धौम्य से पूछा कि यह सुंदर मुख वाली युवती कौन है? यह किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है और इस परम सुंदरी का नाम क्या है? रूप और सौंदर्य से संपन्न यह स्त्री तो धरातल पर उतर कर आई हुई साक्षात इंद्राणी की भांति प्रतीत हो रही है। यह स्त्री बबूल के वन में स्थित लवंगलता तथा राक्षसियों के समूह में सचमुच रंभा के समान प्रतीत हो रही है। हे महाभाग, आप सच सच बताएं कि यह स्त्री किसकी पत्नी है? हे द्विज, यह तो किसी रानी जैसी प्रतीत हो रही है। मुनि पत्नी तो यह कदापि नहीं हो सकती। धौम्य बोले, हे सिंधु राजेंद्र, समस्त शुभ लक्षणों वाली पांडवों की प्रिय भार्या तथा पंचाल नरेश पुत्री द्रौपदी है। यह इसी पवित्र आश्रम में निवास करती है। विख्यात पराक्रमी 5 पांडव कहाँ गए हुए हैं? क्या वे महान बलशाली वीर निश्चिंत होकर इस समय इसी वन में रह रहे हैं? धौम्य बोले, 5 पांडव इस समय रथ पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए हुए हैं। वे राजगण मध्यकाल में मृगों को लेकर आ जाएंगे। मुनि का यह वचन सुनकर वह राजा जयद्रथ अपने से उठा और द्रौपदी के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोला, हे परम सुंदरी, आप सकुशल तो हैं ना? आपके पतिगण कहाँ गए हुए हैं? को वन में निवास करते हुए आज 11 वर्ष बीत चुके हैं। तत्पश्चात द्रौपदी ने कहा, हे राजकुमार, का कल्याण हो। अभी थोड़ी देर में पांडव आ जाएंगे, तब तक आप आश्रम के समीप ही विश्राम कीजिए। ऐसा कहने पर लोभ से आक्रांत उस वीर जयद्रथ ने मुनिवरों की अवहेलना करके द्रौपदी का हरण कर लिया। मनोरमा ने कहा, हे स्वामिन, अतएव बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे किसी पर भी विश्वास न करें। ऐसा करने व्यक्ति दुख प्राप्त करता है। इस विषय में राजा बलि उदाहरण है। विरोचन पुत्र राजा बलि वैभव संपन्न, धर्मपरायण, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञकर्ता, दानी, शरणदाता और साधुजनों के सम्मानक थे। प्रहलाद के पौत्र के राजा बलि कभी अधर्म आचरण नहीं करते थे। उन्होंने दक्षिणायुक्त 99 यज्ञ किए थे। फिर भी सत्वगुणों की साक्षात मूर्ति योगियों द्वारा सदा आधारित और विकारों से रहित भगवान विष्णु भी देवताओं का प्रयोजन सिद्ध करने के लिए कश्यप से उत्पन्न हुए और उन्होंने वामन का कपट वेश धारण करके छलपूर्वक उनका राज्य तथा सागर समेत पृथ्वी ले ली। विरोचन के पुत्र बलि एक सत्यवादी राजा थे। मैंने तो ऐसा सुना है कि भगवान विष्णु के इंद्र के लिए ही यह कपट किया था। जब साक्षात सत्व की मूर्ति भगवान विष्णु ने बलि का यज्ञ ध्वंस करने की कामना से वामन रूप धारण करके ऐसा किया, तब अन्य लोग क्यों नहीं करेंगे? अतः हे स्वामिन, किसी पर भी कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि चित्त में लोभ रहता है तो पाप करने में किसी प्रकार का डर ही क्या। हे मुने, लोभ के वशीभूत प्राणी सभी प्रकार के पाप कर बैठता है। उस समय किसी को परलोक का किंचित मात्र भी भय नहीं रहता। लोभ से नष्ट हुआ चित्त वाले प्राणी दूसरों का धन हड़पने के लिए मन वचन कर्म से सम्यक तत्पर रहते हैं। देवताओं की निरंतर आराधना करके मनुष्य उनके धन की कामना करते हैं। निश्चित है कि वे देवता अपने हाथों से धन उठाकर उन्हें देने में पूरी तरह से समर्थ नहीं हैं, किंतु व्यवसाय, दान, चोरी और बलपूर्वक लूट आदि किसी भी माध्यम से मनुष्य का अभिलाषित धन देवताओं दूसरों के पास से ला करके उन्हें दे दिया जाता है। विक्रय करने के लिए पर्याप्त धन तथा वस्त्र आदि संग्रह करके वैसे इस भावना से देवताओं की पूजा करते हैं कि मेरे पास विपुल धन हो जाए। हे परंतप, क्या इस व्यापार के द्वारा दूसरों का धन ग्रहण करने की उन्हें इच्छा नहीं होती? वस्तु का संग्रह करने के बाद से ही वह भाव महंगा होने की इच्छा करने लगता है।
इस प्रकार सभी प्राणी दूसरों का धन ले लेने के लिए निरंतर तत्पर रहते हैं, तो फिर विश्वास कैसा। लोभ तथा मोह से घिरे हुए लोगों का तीर्थ, दान, अध्ययन सब व्यर्थ हो जाता है। उनका किया हुआ वह सारा कर्म न करने के समान हो जाता है। अतः हे महाभाग, इस युद्ध जीत को घर लौटा दीजिए। हे द्विजोत्तम, जानकी की भांति मैं अपने पुत्र के साथ यहाँ निवास करूंगी। मनोरमा के ऐसा कहने पर तेजस्वी भरद्वाज मुनि राजा युद्धजीत के पास जाकर बोले, हे राजन नृपश्रेष्ठ, आपने इच्छा अनुसार आप अपने नगर को चले जाएं। छोटे बालक वाली यह मनोरमा बड़ी दुखी है, वह नहीं आ रही। युद्धजीत बोले, हे सौम्य मुने, आप हठ छोड़ दीजिए और मनोरमा को विदा कीजिए। इसे छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा, मैं इसे बलपूर्वक ले जाऊंगा। ऋषि बोले, जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र वशिष्ठ मुनि गौ ले जाने के लिए उद्यत हुए थे, उसी प्रकार यदि आपत्ति हो तो आप मेरे आश्रम से इसे बलपूर्वक ले जाइए। यहाँ पे स्टार्ट होता है 17वां अध्याय, अथ सप्तोदश अध्याय। व्यास जी बोले, भरद्वाज मुनि का यह वचन सुनकर राजा युद्धजीत ने अपने प्रधान आत्मा को बुलाकर बड़ी सावधानी से उनसे पूछा, हे सुबुधे, आप बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। हे सुब्रत, क्या मधुर वचन बोलने वाली मनोरमा को पुत्र सहित पूर्वक ले चलूं। अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि वह तुच्छ शत्रु की भी उपेक्षा न करे, क्योंकि वह राज्य क्षमा रोग के समान बढ़कर मृत्यु का कारण बन जाता है। यहाँ न कोई सेना है, न कोई योद्धा ही है जो मुझे रोक सके। अतः मैं अपने दैहित्र के शत्रु उस सुदर्शन को पकड़ कर भी मार डालूंगा। यदि मैं बलपूर्वक इस प्रयत्न में सफल हो जाता हूँ तो उसका राज्य निष्कंटक हो जाएगा। सुदर्शन के मर जाने पर निश्चय ही वह निर्भय हो जाएगा। प्रधान आत्मा ने कहा, हे राजन, ऐसा दुस्सह नहीं करना चाहिए। अभी आपने भरद्वाज मुनि का वचन सुना है। हे मान्य, उन्हें इस संबंध में विश्वामित्र का दृष्टांत दिया है। प्राचीन समय में गधितनय विश्वामित्र एक समृद्धशाली, एक प्रसिद्ध राजा थे। एक बार वे महाराज घूमते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे। प्रतापी राजाओं में श्रेष्ठ वे महाराज विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके मुनि द्वारा प्रदत्त आसन पर बैठ गए। उसके बाद महात्मा वशिष्ठ ने उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तब वे महायशस्वी पुत्र विश्वामित्र अपने सैनिकों सहित उपस्थित हो गए। उस समय भक्ष और भोज्य आदि जो भी आवश्यक हुआ वह सब उनकी नंदिनी गौ ने उपस्थित कर दिया। सेना समेत राजा विश्वामित्र मनोवांछित भोजन करके इसे नंदिनी गौ का प्रभाव समझकर वे राजा उस मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से नंदिनी गौ मांगने लगे। विश्वामित्र बोले, हे मुने, मैं आपको पर्याप्त दूध देने वाली 1000 गौएं दूंगा। आप मुझे यह नंदिनी गौ दे दीजिए। हे परंतप, मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ। वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह गौ होम के लिए हविष्य प्रदान करती है, अतः मैं इसे किसी प्रकार भी नहीं दे सकता। आपकी 1000 गौएं आपके लिए पास रहें। हे साधो, मैं आपकी इच्छा के अनुसार 10,000 अथवा 1,00,000 गौ दे रहा हूँ। आप नंदिनी मुझे दे दीजिए, नहीं तो मैं इसे बलपूर्वक ग्रहण कर लूँगा। वशिष्ठ बोले, हे नृपते, जैसी आपकी रुचि हो आप इसे बलपूर्वक अभी ले लीजिए, किंतु हे राजन, मैं तो इस नंदिनी को स्वेच्छा से अपने आश्रम से आपको नहीं दूंगा। यह सुनकर राजा विश्वामित्र ने अपने महाबली अनुचरों का आदेश दिया कि तुम लोग इस नंदिनी गौ को ले चलो। तब बल के अभिमान में चूर उन अनुचरों ने आक्रमण करके उस धेनु को बलपूर्वक बांधकर पकड़ लिया। तब आंखों में आंसू भरकर कांपती हुई इस नंदिनी ने मुनि से कहा, हे मुने, आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? ये सब मुझे बांधकर खींच रहे हैं। वशिष्ठ जी ने उससे कहा, है उत्तम दूध देने वाली नंदिनी, मैं तुम्हें त्याग नहीं रहा हूँ। ये राजा तुम्हें बलपूर्वक ले जा रहा है, जबकि मैंने अभी इसका स्वागत किया है। शुभो, मैं क्या करूँ? मैं अपने मन से तुझे छोड़ना नहीं चाहता। मुनि के ऐसा कहने पर वह धेनु क्रोधित हो गई और कर्कश शब्दों वाला अत्यंत भयंकर हंभारण करने लगी। उसी समय उसके शरीर से महाभयंकर दैत्य ठहरो ठहरो ऐसा कहते हुए निकल पड़े। वे शस्त्र धारण किए हुए थे और उनका शरीर कवच से ढका हुआ था।
उन्होंने सारी सेना का संहार कर दिया और नंदिनी को उससे छुड़ा लिया। तब अत्यंत व्यथित होकर राजा विश्वामित्र अकेले ही घर लौट गए। हाय, मैं कितना पापी और दीनात्मा हूँ। क्षत्रिय बल की निंदा करते हुए वे विश्वामित्र ब्राह्मण के बल को महान और दुराराध्य समझ कर तप करने लगे। महावन में अनेक वर्षों तक कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने छात्र धर्म का त्याग करके अंत में ऋषित्व प्राप्त कर लिया। अतः हे राजेंद्र, आप भी ऐसा अद्भुत बैर ना करें, क्योंकि तपस्वियों के साथ किया जाने वाला युद्ध निश्चित ही कुलनाश करने वाला होता है। ता आप तपोनिधि मुनिवर भरद्वाज के पास अभी जाइए और उन्हें आश्वासन दीजिए। हे राजेंद्र, सुदर्शन को यहीं छोड़ दीजिए, जिससे वह आनंद पूर्वक रह सके। हे राजन, यह दीन बालक आपका क्या अहित कर सकेगा। से दुर्बल एवं अनाथ बालक के प्रति आपका यह भैर भाव व्यर्थ है। श्रेष्ठ सर्वत्र दया करनी चाहिए। यह संसार सदा देव के अधीन रहता है। ईर्ष्या करने से क्या लाभ, जो होनी होगी वह तो होकर ही रहेगी। हे राजन, दैव योग से कभी ब्रज तृण बन जाता है और किसी समय तृण ब्रज बन जाता है, इसमें संदेह नहीं है। दैव योग से ही खरगोश सिंह को और मगरमच्छ हाथी को मार देता है। अतः हे मेधाविन, आप दुस्साहस छोड़िए और मेरा हित कर वचन मानिए। व्यास जी बोले, मंत्री की यह बात सुनकर नृपश्रेष्ठ राजा युद्धजित भरद्वाज मुनि को सिर झुका प्रणाम करके पुर को चले गए। तब रानी मनोरमा भी निश्चिंत हो गई और उस आश्रम में रहती हुई अपने सत्यव्रती पुत्र सुदर्शन का पालन करने लगी। अब वह सुंदर कुमार मुनि बलों के साथ सर्वत्र निर्भय होकर क्रीड़ा करता हुआ दिनों दिन बढ़ने लगा। एक दिन सुदर्शन के पास आए हुए विद्दल को किसी मुनि कुमार ने क्लीब इस नाम से पुकारा। उसे सुनकर सुदर्शन ने उसके एकाक्षर क्ली शब्द को स्पष्ट रूप से धारण कर लिया और उस अनुस्वार विहीन अक्षर का ही बार बार उच्चारण करने लगा। बालक ने इस कामराज नामक बीज मंत्र को मन से ग्रहण कर लिया और उसे हृदयंगम करके आदर पूर्वक करना आरंभ कर दिया। हे महाराज, योग से ही वह बालक सुदर्शन को यह कामराज अद्भुत बीज मंत्र स्वयं प्राप्त हो गया। उस समय केवल 5 वर्ष की अवस्था में ही वह ऋषि तथा छंद से विहीन तथा ध्यान तथा न्याय रहित मंत्र प्राप्त कर मन ही मन उसे जपता हुआ खेलता और तथा सोता था। मंत्र को स्वयं सबका सार समझकर वह सुदर्शन उसे कभी नहीं भूलता था। मुनि ने 11वें वर्ष में उस राजकुमार का उपनयन संस्कार किया और वेद पढ़ाया, सांगोपांग, धनुर्वेद तथा नीति शास्त्र की विधिवत शिक्षा दी। उस बालक ने उसी मंत्र के प्रभाव से समस्त विद्याओं का सम्यक अभ्यास कर लिया। एक बार उसने देवी के रूप का प्रत्यक्ष दर्शन भी किया। उस समय वे लाल वस्त्र धारण किए थी। उनका विग्रह रंग भी लाल था। उनके सभी अंग में रक्तवर्ण के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। इस प्रकार दिव्य रूप धारण कर वाहन गरुड़ पर विराजमान उस शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। वाहन पर दिव्य स्वरूप धारण कर वह गरुड़ पर विराजमान उस अद्भुत वैष्णवी शक्ति को राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर शक्ति को देखकर राजकुमार सुदर्शन के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई। इस प्रकार समस्त विद्याओं का रहस्य जानने वाला वह सुदर्शन उस वन में रहकर जगदम्बा की उपासना करता हुआ नदी तट पर विचरण करने लगा। उसी वन में भगवती जगदम्बा ने उसे धनुष, अनेक तीक्ष्ण बाण, तूणीर और कवच प्रदान किए।
इसी समय सभी शुभ लक्षणों से युक्त शशिकला नाम से विख्यात काशीराज की परम प्रिय पुत्री ने उस वन में रहने वाले समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, पराक्रमी तथा दूसरे कामदेव के समान प्रतीत होने वाले राजकुमार सुदर्शन के विषय में सुना। बंदीजनों के मुख से अति सम्मानित राजकुमार के विषय में सुनकर शशिकला ने मन ही मन बुद्धिपूर्वक उसे पति रूप में वर्णन करने का निश्चय कर लिया। उस दिन आधी रात को जगदम्बा स्वप्न में शशिकला के पास आकर स्थित हो गई और उसे आश्वस्त करके यह वचन बोली, हे सुश्रोणी, सुदर्शन मेरा भक्त है, तुम उसी को अपना पति स्वीकार कर लो। हे भामिनी, मेरी यज्ञ आज्ञा से वह तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण करेगा। इस प्रकार स्वप्न में भगवती का मनोहर स्वरूप देखकर तथा उनके इस वचन को स्मरण करके परम मानिनी शशिकला प्रसन्न हो गई। वह प्रसन्नता के साथ उठ गई। उसकी माता ने हर्षित देखकर बार बार प्रसन्नता का कारण पूछा, किंतु उस सुंदरी ने अति लज्जा के कारण कुछ नहीं बताया। स्वप्न का बार बार स्मरण करके प्रसन्नता से युक्त होकर वह जोर से हंस पड़ी थी। तब उसने अपनी एक अन्य सखी से स्वप्न का सारा वृतांत विधिपूर्वक कह दिया। किसी दिन वह विशाल नयनी शशिकला अपनी सखी के साथ चंपा के वृक्षों से सुशोभित एक सुंदर उपवन में विहार करने के लिए गई। वहां पुष्प चुनती हुए कुमारी एक चंपा वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। तभी उसने मार्ग में शीघ्रता पूर्वक आते हुए किसी ब्राह्मण को देखा। उस ब्राह्मण को प्रणाम करके सुंदरी शशिकला मधुर वाणी में कहा, हे महाभाग, किस देश से आए हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे बाले, एक कार्यवश भरद्वाज मुनि के आश्रम से मेरा आगमन हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो, मुझे बताओ। बोले, हे महाभाग, उस आश्रम में अत्यंत प्रशंसनीय, संसार में सबसे बढ़कर तथा विश्व रूप से दर्शनीय कौन सी वस्तु है? ब्राह्मण ने कहा, है सुश्रोणी, महाराज ध्रुव संधि के पुत्र श्रीमान सुदर्शन महारथ हैं। पुरुषों में श्रेष्ठ वे सुदर्शन आपके नाम से अपने नाम के अनुरूप ही हैं। हे सुंदरी, जिसने राजकुमार सुदर्शन को नहीं देखा, मैं तो उनके नेत्रों को अत्यंत निष्फल मानता हूँ। सृष्टि के अभिलाषा वाले ब्राह्मण कौतूहलवश उन एक सुदर्शन में सभी गुणों को भर दिया है। अतः गुणों का खान सुदर्शन को ही मैं देखने योग्य मानता हूँ। वे राजकुमार तुम्हारे अनुरूप हैं और तुम्हारे पति होने योग्य हैं। मणि और कंचन की भांति यह तुम दोनों का संयोग पहले से ही निश्चित हो चुका है। 18वां अध्याय। व्यास जी बोले, उस ब्राह्मण का वचन सुनकर सुंदरी शशिकला प्रेम विभोर हो गई और वह ब्राह्मण इतना कहकर शांत भाव से उस स्थान से चला गया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण के चले जाने पर वह सुंदरी पूर्व अनुराग से तथा विप्र की बातों से प्रेमातिरेक के कारण अत्यधिक अधीर हो उठी। तदंतर उस शशिकला ने अपने इच्छा के अनुसार चलने वाली एक सखी से कहा कि रस से अनभिज्ञ तथा उत्तम कुल में उत्पन्न उस राजकुमार के विषय में सुनकर मैं शरीर में विकार उत्पन्न हो गया है। इस समय कामदेव मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब से मैंने स्वप्न दूसरे कामदेव के सदृश से उस राजकुमार को देखा, तभी से विरह से आकुल हुआ मेरा कोमल मन अत्यधिक संतप्त हो रहा है। हे भामिनी, इस प्रकार मेरे शरीर में लगा हुआ चंदन विष के समान तथा माला सर्प के तुल्य तथा चंद्रमा की किरणें अग्नि सदृश से प्रतीत हो रही हैं। इस समय महल में, वन में, वाली में तथा पर्वत पर मेरे चित्त को शांति नहीं मिल पा रही। नाना विधि सुख साधनों से दिन में अथवा रात में किसी भी समय सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। सया, तंबुल, गायन तथा वादन, इनमें कोई भी चीजें मेरे मन को प्रसन्न नहीं कर पा रही हैं और न तो मेरे नेत्रों को भी वस्तु तृप्त ही कर पा रही है। उसी वन में चली जाऊं जहां वह निष्ठुर विद्यमान है, किंतु कुल की लज्जा के कारण भयभीत हूँ, फिर अपने पिता के अधीन भी हूँ। क्या करूं? मेरे पिता अभी मेरे स्वयंवर में भी नहीं आयोजित कर रहे। मैं इच्छापूर्वक अपने को सुदर्शन को समर्पित कर दूंगी। यद्यपि दूसरे सैकड़ों समृद्धशाली नरेश है, परंतु वे मुझे रमणीय नहीं लगते। राज्यहीन होते हुए भी को मैं अधिक रमणीय मानती हूँ। व्यास जी बोले, अकेला, निर्धन, बलहीन, वनवासी, फल का आहार
ने वाला होते हुए भी सुदर्शन उस शशिकला के हृदय में पूर्ण रूप से बस गया था। भगवती के बागबीज मंत्र के जब से सुदर्शन को यह सिद्धि प्राप्त हो गई थी, वह पूर्ण रूप से ध्यान मग्न होकर उस सर्वोत्तम मंत्र का निरंतर जप कर रहा था। एक बार स्वप्न में सुदर्शन उन अव्यक्त पूर्ण ब्रह्मस्वरूप जगजननी विष्णु माया और सभी संपदा संपन्न अंबिका दर्शन किया। उसी समय श्रृंगवेरपुर के अधिपति निषाद ने सुदर्शन के पास आकर उसे सब प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण उत्तम रथ प्रदान किया। में 4 घोड़े जुते हुए थे और वह सुंदर पताकों से सुशोभित था। निषाद राज ने राजकुमार सुदर्शन को विजयशाली समझकर उसे भेंट स्वरूप वह रथ दिया था। सुदर्शन ने भी प्रेम पूर्वक उसे स्वीकार कर लिया और मित्र रूप में आए हुए उस निषाद का वन फूल मूलों से भली भांति सत्कार किया। तब आतिथ्य स्वीकार करके उस निषाद राज के चले जाने पर वहां के तपस्वी मुनिगण अत्यंत प्रसन्न होकर सुदर्शन से कहने, हे राजकुमार, आप धैर्यवान हैं। भगवती की कृपा से थोड़े ही दिनों में निश्चित ही आपका राज्य प्राप्त करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सुब्रत, विश्व मोहिनी और वरदायिनी भगवती अंबिका आपके ऊपर प्रसन्न है। अब आपको उत्तम सहायक भी मिल गया है, आप चिंता न करें। तत्पश्चात उन व्रतधारी मुनियों ने मनोरमा से कहा, है सुचिस्मिते, अब आपका पुत्र सुदर्शन शीघ्र ही भूमंडल का राजा होगा। उस कोमलांगी मनोरमा ने उससे कहा, आप लोगों का वचन सफल हो हे विप्रगण, यह सुदर्शन आप लोगों का सेवक है। सच्ची उपासना से सब कुछ संभव हो जाता है, इसमें आश्चर्य ही क्या। उसके पास न सेना है, न मंत्री हैं, न कोष और न कोई सहायक ही है। किस उपाय से मेरा पुत्र राज्य पाने के योग्य बन सकता है। आप लोग मंत्र के पूर्णवेता हैं, अतः आप लोगों के आशीर्वचनों से मेरा यह पुत्र निश्चय ही राजा होगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, रथ पर सवार होकर मेधावी सुदर्शन जहाँ भी जाता था, वहाँ वह अपने तेज से छोड़ी सेना से आवृत प्रतीत होता था। हे भूप, यह उस बीज मंत्र का ही प्रभाव था, दूसरा कोई कारण नहीं, क्योंकि वह सुदर्शन सर्वदा प्रसन्नतापूर्वक उस बीज मंत्र का जाप करता था। जो मनुष्य किसी सद्गुण से कामराज नामक अद्भुत बीज मंत्र ग्रहण करके शांत होकर पवित्रता पूर्वक उसका जप करता है, वह कामनाएं पूर्ण कर लेता है। हे नृपश्रेष्ठ, भूतल अथवा स्वर्ग में भी कोई ऐसा अत्यंत दुर्लभ पदार्थ नहीं जो कल्याणकारी भगवती के प्रसन्न होने पर न मिल सके। वे महान मूर्ख, भाग्यहीन तथा रोगों से व्यथित होते हैं, जिनके मन में जगदम्बा के आदि में विश्वास नहीं होता। हे कुरुनंदन, जो भगवती युग के आदि में सब देवताओं की माता कही गई थी, इसी कारण आदि माता इस नाम से विख्यात है। वे ही बुद्धि, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, शक्ति, श्रद्धा, मति, स्मृति आदि रूपों से समस्त प्रत्यक्ष दिखाई देती है। जो लोग माया से मोहित हैं, वे उन्हें नहीं जान पाते। कुतर्क करने वाले मनुष्य उस भुवनेश्वरी भगवती शिवा का भजन नहीं करते। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, वायु, अग्नि, कुबेर, त्वष्टा, पुष्टा, दोनों इसमें कुमार, भग, आदित्य, वे सभी देवता सृष्टि, पालन, संहार करने वाली उन भगवती का ध्यान करते हैं। कौन ऐसा विद्वान है जो उन परमात्मिका शक्ति की आराधना न करता हो। सुदर्शन ने सभी कामनाओं को पूर्ण उन्हीं कल्याणकारी भगवती को जान लिया था। वे विद्या तथा विद्या स्वरूपी भगवती ही ब्रह्म है, अत्यंत दुष्प्राय है। वे पराशक्ति योग द्वारा ही अनुभव गम्य है और मोक्ष चाहने वाले लोगों को विशेष प्रिय है। उन भगवती की बिना परमात्मा का स्वरूप जानने में कौन समर्थ है। जो 3 प्रकार की सृष्टि करके सर्वात्मा भगवान को दिखती है, उन्हीं भगवती का मन से सम्यक चिंतन करता हुआ राजकुमार सुदर्शन राज प्राप्ति से भी अधिक सुख का अनुभव करके वन में रहता था। उधर वह शशिकला भी काम से निरंतर अत्यधिक पीड़ित रहती हुई नाना विधि उपचारों से किसी प्रकार अपना दुखित धारण किए हुई थी। इसी बीच उसके पिता सुबाहु ने कन्या शशिकला को वर की अभिलाषिणी जानकर बड़ी सावधानी के साथ स्वयंवर आयोजित किया। विद्वानों ने स्वयंवर के 3 प्रकार बताए। वह क्षत्रिय राजाओं के लिए विवाहित उचित कहा गया है, अन्य के लिए नहीं। प्रथम इच्छा स्वयंवर है, जिसमें कन्या अपने इच्छा अनुसार पति स्वीकार करती है। दूसरा
स्वयंवर जिसमें किसी प्रकार का पूर्ण शर्त रखा जाता है, जैसे भगवती श्री राम ने जानकी के स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा था। 30वां स्वयंवर शौर्य कुल है, जो शूरवीरों के लिए कहा गया है। नृपश्रेष्ठ सुबाहु ने उनमें 6 स्वयंवर का आयोजन किया। शिल्पियों द्वारा बहुत से मंच बनवाए गए और सुंदर आसन बिछाए गए। तत्पश्चात राजाओं के बैठने योग्य विविध आकार प्रकार के सभा मंडप बनवाए गए। इस प्रकार विवाह के लिए संपूर्ण सामग्री जुट जाने पर सुंदर नेत्र वाली शशिकला ने दुखित होकर अपने सखी से कहा, एकांत में जाकर तुम मेरी माता से कह दो कि मैंने अपने मन में ध्रुव सिंधु के पुत्र का पति रूप में वर्णन कर लिया है। उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि स्वयं भगवती ने राजकुमार सुदर्शन को मेरे पति रूप में निश्चित कर दिया है। क्या ऐसा कहने पर उस मृदुभाषिनी सखी ने शशिकला की माता विदर्भ सुता के पास शीघ्र जाकर एकांत में उसे मधुर वाणी में कहा, हे साध्वी, आपकी पुत्री ने अत्यंत दुखित होकर मेरे मुख से आपको जो कहा उसे आप सुन ले और हे कल्याणी, इस समय शीघ्र ही उसका हित साधन करें। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जो ध्रुव सिंधु के पुत्र सुदर्शन रहते हैं, उनका मैं अपने मन में प्रति रूप में वर्णन कर चुकी हूँ। दूसरे राजा का वर्णन नहीं करूंगी। वह वचन सुनकर रानी ने राजा के आने पर पुत्र की सारी बातें ज्यों की त्यों बताई। उसे सुनकर राजा सुबाहु आश्चर्य में पड़ गए और बार बार मुस्कुराते हुए अपनी भार्या विदर्भ राजकुमारी से यथार्थ बात कहने लगे। सुब्रे, तुम तो यह जानती हो कि वह बालक राज्य से निकाल दिया गया है और निर्जन वन में अकेले ही माता के साथ रहता है। उसी के लिए राजा वीरसेन के द्वारा मार डाले गए। हे सुनैने, वह निर्धन योग्य पति कैसे हो सकता है? तुम यह बात पुत्री शशिकला से कह दो। बड़े से बड़े प्रतिष्ठित राजा इस स्वयंवर में आने वाले हैं, अतः उनके प्रति ऐसी प्रिय बात वह कभी भी न बोले। 19वां अध्याय। जी बोले, पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बैठाकर उसे आश्वासन दे करके उस मधुर वचन में कहा, हे सुदति, तुम मुझसे ऐसी अप्रिय निष्प्रयोजन बात क्यों कह रही हो? सुब्रते, इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखित हो रहे हैं। वह सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राजोचित, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर फल मूल खाता है और अत्यंत दुर्बल है, इसलिए वह मंदभाग एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित है, जो बुद्धिमान, रूपवान, सामान्य तथा राज्य चिन्हों से अलंकृत हैं। इसी सुदर्शन का एक कांतिमान रूप संपन्न तथा सभी लक्षणों से युक्त भाई भी है, जो इस समय कौशल राज देश में राज्य करता है। हे सुब्रे, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है, तुम उसे सुनो। राजा युद्धजीत उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके राजा वीरसेन को मारकर पुनः मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने हित शत्रुजीत को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। उसके बाद भरद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए हुए सुदर्शन को मारने की इच्छा से वह भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर वह अपने घर लौट गया। शशिकला बोली, हे माता, मुझे तो वह वनवासी राजकुमार ही अत्यंत अभीष्ट है। सात्विकी जैसे ही उनकी प्रतिव्रत पुत्री सुकन्या मुनि के पास जाकर उनकी सेवा में तत्पर हो गई थी। इसी प्रकार मैं पति सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। स्वयं भगवती उस सर्वश्रेष्ठ वर का वर्ण करने के लिए मुझे स्वप्न में आज्ञा दे चुकी है, उनको छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे करूंगी? स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है, अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। जी बोले, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों द्वारा विदर्भ राजकुमारी
माता को समझा दिया। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी अपने पति से बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिनों पूर्व ही एक विश्वस्त और वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया। यदि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाएं जिससे मेरा पति न जान पाए। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भरद्वाज के आश्रम पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे हाथ एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा आएंगे, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आकर वर्ण करने का आदेश दिया है। मैं विष खा लूंगी अथवा जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर भी मैं के अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगी, क्योंकि मैं मन, वचन और कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर वे स्वयंवर में अवश्य आए। यह संपूर्ण चराचर जगत जिनके अधीन है तथा शंकर आदि सभी देवगण जिनके वश में रहते हैं, भगवती ने आदेश दिया है, वह कभी भी अशक्त नहीं होगा। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निषाद, आप वही करिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। वह ब्राह्मण सुदर्शन से सारी बातें कहकर शीघ्र ही वापस आ गया। उन बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उस भरद्वाज मुनि ने उसे आदरपूर्वक भेज दिया। व्यास जी बोले, तब अत्यधिक दुख से व्याकुल, कांपती हुई तथा भयभीत मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहाँ जा रहे हो? तुम अकेले हो और से शत्रुता रखने वाला राजा युद्धजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं, इसलिए हे पुत्र, वहां मत जाओ। तुम ही मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूँ तथा के लिए मुझे एकमात्र आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। उसने मेरे पिता का वध कर दिया है। वह राजा युद्धजित भी वहां आएगा और वहां तुझे अकेले हुए को मार डालेगा। सुदर्शन बोला, होनी तो होकर रहती है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, क्या आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूँ। हे वरानने, तुम क्षत्रिणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो। भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी भी से भयभीत नहीं होता। ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने इस आशीर्वाद से उसका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका का आगे से पार्वती, पीछे से पार्वती, दोनों पार्श्वभाग में शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषम मार्ग में बराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा, भयानक संहार में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा करे। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भव बंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजा के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इस प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में, गिरजा चौराहों पर देवी चामुंडा, वनों में कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुद्र में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करे। हे सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करे। जगत को धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करें। ऐसा कहकर भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें अवश्य चलूंगी। हे पुत्र, मैं तुम्हारे बिना आधे क्षण भी नहीं रह सकती। तुम्हारे जाने की इच्छा, वहीं मुझे भी अपने साथ ले चलो। तब ऐसा कहकर अपनी दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़ी। ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। इसके बाद रघुवंशी सुदर्शन एक रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा। राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के द्वारा उसका सत्कार किया। उनके निवास के लिए भवन तथा अन्न जल आदि की व्यवस्था कर दी गई और उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु सेवकों को भी नियुक्त कर दिया।
इसके बाद वहाँ अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्र हुए। वहाँ अपने नाती को साथ लेकर युद्धजीत भी आया। करुषाधिपति मद्र देश के राजा वीर, सिंधुराज, युद्ध कौशल, महिष्मति नरेश, पंचालपति, पर्वत राजा काम, पराक्रमी महाराज कर्णाटक नरेश, चोल राजा तथा महाबली विदर्भ नरेश वहाँ आए थे। उन राजाओं की कुल मिलाकर 63 औक्षोणी सेना थी। वहाँ सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से श्रीनगरी पूरी तरह से घिर गए। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हथियार पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में स्वयं सम्मिलित हुए। समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे, राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर आए होंगे। महान बुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ समय अकेले ही रथ पर चढ़कर विवाह के पहुंचे। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शास्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वह राजकुमारी बड़ी भुजाओं वाले सुदर्शन का वरण करेगी? इसके बाद राजा युद्धजीत ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तब महानीतिज्ञ केरल नरेश ने युद्धजीत से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए। यह शुक्ल स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कन्या की इच्छा से पति चुनना निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? हे नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्यायपूर्वक राज्य से निकाल दिया और दैहित्र को बलपूर्वक राज्य का स्वामी बना दिया। हे महाभाग, यह सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस निरपराध राजकुमार का वध आप क्यों करेंगे? नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस आपको न फल अवश्य ही मिलेगा। हे आयुष्मान, इस संसार पर करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्म की जय होती है, धर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। हे राजेंद्र, आप अन्याय न कीजिए और इस प्रकार के पाप में विचार कर सर्वथा परित्याग कर दीजिए। दैहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। वह भला कन्या उसका वरण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपने इच्छानुसार चुन लेगी। हे राजगण, अब आप लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद ही क्या? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोधाभास नहीं करना चाहिए। 20वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे महाभाग, तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युद्धजीत ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यही नीति है राजाओं के द्वारा समाज में? आप तो सत्यवादी जितेंद्रिय माने जाते हैं। हे कुलोद्ध, हे राजन, योग्य राजाओं के रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है, उसी प्रकार यह सुदर्शन इस कन्या रत्न को के योग्यता रखता है। ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष। महाराज, क्या इसमें समय अन्यायपूर्ण बात कर रहा हूँ? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है, और यहाँ जो बलशाली हो वह कन्या रत्न को प्राप्त कर ले, बलहीन इसे कदापि नहीं पा सकता। अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी विवाहित हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए, अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार महाराजाओं में परस्पर विवाद हो जाने पर नृपश्रेष्ठ सुबाहु सभा में बुलाए गए हैं। वाकर ने उनसे कहा, हे राजन, इस विवाह में आप राज्योचित नीति का अनुसरण करें। आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। नृप, आप मन में इस कन्या को किसे प्रदान करना
प्रदान करना पसंद करते हैं। सुबाहु बोले, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वरण कर लिया है। मैंने उसे बहुत रोका किंतु वह मेरी बात नहीं मानती। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन बस में नहीं है। यह सुदर्शन भी निर्भीक होकर वहां अकेले आ गया है। तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। उस शांत स्वभाव सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुब्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है जो तुम इस राज समाज में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री, न कोष और न अधिक बल है। हे महामते, तुम यहाँ किस लिए आए हो, उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपनी अपनी सेना सहित समाज में विद्यमान है। यहाँ तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा सूरवीर भाई शत्रुजीत भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया हुआ है। उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु इंद्रजीत भी आए हैं। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो। हमने जो सारी वास्तविकता तुम्हें बता दी, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुब्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह करो। मेरे पास, सुदर्शन बोला, मेरे पास न सेना है, न कोई सहायक है, न खजाना, न सुरक्षित किला, न मित्र, न सुहृदय, न तो मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा ही है। यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसे देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। देवी भगवती ने सपने में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसलिए इसमें संदेह नहीं है। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगदम्बा जगजननी भगवती ने आदेश दिया है। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर ही रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं। हे राजागण, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं। मैं सर्वत्र भवानी जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूँ। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या जगदम्बिका दंडित करेंगी। मैं तो बैरभाव जानता ही नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, जो होना है वह अवश्य ही होगा, उसके विपरीत कुछ भी नहीं होगा। अतः इस विषय में क्या चिंता की जाए। मैं तो सदा प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानों और मनुष्य तथा सभी प्राणियों में एकमात्र जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है। इसमें कोई अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। हे महाराजाओं, वे जिस मनुष्य को राजा बनाना चाहती हैं उसे बना देती है और जिसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तब मुझे किस बात की चिंता? हे राजाओं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता भी उस महाशक्ति के बिना हिले डुलने में भी असमर्थ नहीं। तब मुझे क्या चिंता? मैं शक्ति संपन्न हूँ या शक्तिहीन, जैसा भी हूँ वैसा आपके समक्ष हूँ। हे राजाओं, मैं उन्हीं भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में आया हुआ हूँ। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी। मेरे सोचने से क्या होगा? मैं यह सत्य कह रहा हूँ, इस विषय में शंका नहीं करनी चाहिए। हे राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणु मात्र भी लज्जा नहीं है। लज्जा तो उस भगवती को होगी कि मैं सर्वथा उन्हीं के अधीन हूँ। व्यास जी बोले, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखकर उन राजाओं ने सुदर्शन ने कहा, है साधो, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी मिथ्य नहीं हो सकता। तथापि उज्जैनी पति महाराज युद्धजित आपको मार डालना चाहते हैं। महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको यह बता दिया है। अनग अब आपको जो उचित जान पड़े वैसा मन से खूब सोच समझ कर कीजिए। सुदर्शन बोला, आप सब बड़े कृपालु एवं सहृदय जानों ने सत्य ही कहा, किंतु हे श्रेष्ठ राजागण, अब मैं अपनी पूर्व कथित बात फिर से क्या दोहराऊं? किसी की भी मृत्यु किसी से भी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह संपूर्ण चराचर जगत तो देवी के अधीन है। यह जीव भी स्वयं अपने वश में नहीं है, यह सदा अपने कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बताए हैं: संचित, वर्तमान, प्रारब्ध। यह संपूर्ण जगत काल, कर्म और स्वभाव से व्याप्त है। बिना काल के आए देवता भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं हो सकते। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है। वास्तविकता यह है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जैसे शत्रुओं का शमन करने वाले मेरे पिता को
सिंह ने मारा, वैसे ही मेरे नाना को भी युद्ध में युद्धजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अत्यंत मनुष्य मर जाते हैं और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के वे हजारों वर्षों तक जीवित रहते हैं। हे धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं युद्धजित से कभी नहीं डरता। मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूँ। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता रहता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती ही कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों को शौक कैसा। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त कारण के प्रति शत्रुता करने लगता है। उनकी भांति मैं बैर, शोक अथवा भय को नहीं जानता, अतः मैं राजाओं के समाज में भय रहित होकर आया हुआ हूँ। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से कृष्ण स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेले ही आया हूँ। मैं भगवती के चरण को प्रमाण मानता हूँ और उनकी आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान कर दिया है वह प्राप्त होगा, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। हे श्रेष्ठ राजाओं, युद्धजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति बैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वह उसका फल पाएगा। व्यास जी बोले, सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहाँ उपस्थित सभी राजा प्रसन्न हो गए। वह भी अपने निवास में आकर शांत भाव से बैठ गया। तदंतर दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर मनोहारी आभूषणों से अलंकृत राजागण विद्यमान हुए। स्वयंवर देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य भेषधारी देवी दिव्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वह राजकुमारी कब आएगी और किस पुण्यवान और भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वरण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी ने सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। मंच पर विराजमान राज लोग ऐसा ही सोच रहे थे। तभी राजा सुबाहु के भवन में बादल की ध्वनि होने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भाल अलंकृत मधुक पुष्प की माला धारण किए रेशमी वस्त्र से सुशोभित विवाह के अवसर पर धारण सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली चिंता मग्न और सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर महाराज सुबाहु ने वचन कहा, हे सुंदर वाली पुत्री, उठो और हाथ में यह सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समुदाय को देखो। सुमुदे उन राजाओं में जो गुण संपन्न रूपवान और उत्तम कुलों में श्रेष्ठ राजा तुम्हें मन में बस जाए उसका वर्ण कर लो। हे त्वंगी, इन्हीं देखो और अपनी इच्छा अनुसार वर्ण कर लो। व्यास जी बोले, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मृदभाषी उस कन्या शशिकला ने ललितपूर्ण हास्य एवं धर्म संगत बात कही। शशिकला बोली, हे पिताजी, मैं इन राजाओं के सम्मुख बिल्कुल नहीं जाऊंगी। ऐसा कामासक्त राजाओं के सामने अन्य प्रकार की स्त्रियां ही जाती हैं। हे तात, मैं धर्म शास्त्रों में यह वचन सुना है कि नारी को वर दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है उसका सतीत्व विनिष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प लेते हैं, यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए।
कोई स्त्री अपने हाथ में जयमाला लेकर तब स्वयंवर मंडल में आती है तो वह साधारण स्त्री हो जाती है और उस समय वह एक व्यभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होती है। जिस प्रकार वह रंगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन में उनके गुण दोषों का आकलन करती है और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भाव से युक्त वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ ही देखती है, उसी प्रकार स्वयं मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। इस समय मैं अपने कुल के वृद्धजनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहती हुई पत्नीव्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वरण कर लेती है। उसके सम्मान में मैं भी वरण करूंगी। हे पिताजी, मैंने पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वरण कर लिया है। महाराज, उस सुदर्शन के अतिरिक्त मैं किसी अन्य को पति रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। हे राजन, आप मेरा हित चाहते हैं तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए। व्यास जी बोले, महाराज, सुबाहुपुत्री द्वारा कही गई युक्ति संगत बातें सुनकर इस चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या किया जाए। अपने अपने सैनिकों तथा सेवकों के साथ यहाँ आए हुए युद्ध की इच्छा वाले नरेश मंचों पर बैठे हुए हैं। इस समय यदि मैं उन सभी से यह कहूँ कि कन्या नहीं आ रही तो दुष्ट बुद्धि वाले वे राजा क्रोधित होकर मुझे मार ही डालेंगे। मेरे पास न तो वैसा सैन्य बल है, न तो सुरक्षार्थ अद्भुत किला ही है जिससे मैं इस समय उन सभी को पराजित कर सकूं। यह बालक सुदर्शन भी निसहाय, निर्धन तथा अकेला है। मैं तो हर तरह से मैं डूब चुका हूँ। अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए? इस प्रकार चिंताकुल राजा सुबाहु राजाओं के पास गए और उनको प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे महाराजाओं, अब मैं क्या करूं? मेरे साथ अपने माता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही। मैं आप लोगों का दास हूँ। सभी राजाओं के चरणों पर अपना सिर रखकर निवेदन करता हूँ कि आप लोग पूजा करके इस समय अपने अपने घर लौट जाएं। मैं आप लोगों को बहुत से रत्न, वस्त्र, हाथी तथा रथ देता हूँ। इन्हें स्वीकार कर कृपा करके आप लोग अपने अपने भवन चले जाएं। मेरी पुत्री मेरे वश में नहीं। यदि वह बेचारी खिन्न होकर मर गई तो मेरा महान दुख होगा। इससे मैं अत्यंत चिंतित हूँ। लोग दयालु, भाग्यवान, महान तेजस्वी हों, फिर मेरा इस मंद बुद्धि वाली अविनीता कन्या से आप लोगों को क्या लाभ होगा? मैं आप लोगों का हर तरह से सेवक हूँ, अतएव आप लोग मुझ पर कृपा करें। आप लोग मेरी इस पुत्री को अपनी ही पुत्री समझें। व्यास जी बोले, सुबाहु का वचन सुनकर अन्य राजागण तो नहीं बोले, किंतु क्रोध से आंखें लाल युद्धजीत ने अपने रोषपूर्ण से कहा, हे राजन, मूर्ख हैं, ऐसा निंदनीय कृत्य करने के बाद भी आप कैसे यह प्रकार बोल रहे हैं? यदि संशय की स्थिति थी तो अज्ञानतावश स्वयंवर का आयोजन ही क्यों किया? आपके बुलाने पर सभी राजा स्वयंवर में पधारे हुए तो हैं। वे सुयुग राजागण यूं ही अपने घर चले। क्या आप सभी राजाओं का अपमान करके सुदर्शन को अपनी कन्या देना चाहते हैं? इससे बढ़कर नीचता की और क्या बात होगी? अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को पहले ही सोच समझकर कोई प्रारंभ करना चाहिए, किंतु हे राजन, आपने तो बिना सोचे समझे ही आयोजन कर डाला। सेना तथा वाहनों से संपन्न इन राजाओं को छोड़कर समय आप सुदर्शन को अपना जमाता क्यों बनाना चाहते हैं? मैं तुच्छ पापी को अभी मार डालूंगा, बाद में सुदर्शन का भी वध कर दूंगा। तत्पश्चात तुम्हारा कन्या का विवाह अपने नाते शत्रुजी से कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसा दूसरा कौन व्यक्ति है जो मेरे रहते कन्या के हरण की इच्छा कर ले? और सुदर्शन तो अत्यंत निर्धन, बलहीन तथा बच्चा है। यह सुदर्शन पूर्व में जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में था तभी मैं उसे मार डालता, किंतु मुनि के कहने से मैंने उसे छोड़ दिया, किंतु आज किसी भी तरह इस बालक के प्राण नहीं छोड़ूंगा। अब तुम अपने स्त्री पुत्र के साथ भली भांति विचार विमर्श करके सुंदर भावों वाली अपनी कन्या मेरे दैहित्र शत्रुजित को प्रदान कर दो।
इस प्रकार अपनी इस सुंदर पुत्री को देखकर तुम मेरे संबंधी हो जाओ, क्योंकि अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को सर्वदा बड़ों से संबंध स्थापित करने चाहिए। तुम अकेले राज्यहीन सुदर्शन को अपनी प्राण प्रिय सुंदर कन्या देकर क्या सुख चाहते हो? तुम धर्म तथा शाश्वत राजनीति परक सम्यक विचार कर लो, तत्पश्चात यथोचित कार्य करो, इसके विपरीत कोई दूसरा मत करो। तुम मेरे परम मित्र हो, इसलिए तुम्हारे हित कर बात बता देता हूँ। अब तुम अपनी कन्या को किसकी सखियों के सहित स्वयंवर मंडप में ले जाओ। यदि वह सुदर्शन को छोड़कर किसी दूसरे का वरण कर लेगी तो इसमें मुझे विरोध नहीं होगा। आप अपने इच्छानुसार उसके साथ विवाह कर दीजिएगा। हे राजेंद्र, अन्य सभी नरेश कुलीन, शक्तिशाली एवं हर तरह से समान है, अतः यदि इनमें से किसी को भी वह कन्या चुन लेती, विरोध ही क्या, अन्यथा मैं बलपूर्वक आज ही सुंदर कन्या का हरण कर लूंगा। हे नृपश्रेष्ठ, जाओ, इस कार्य को सुसंपन्न करो, असाध्य कलह में मत पड़ो। उस समय युद्धजीत का यह आदेश पाकर सुबाहु शोकाकुल हो उठे। दीर्घ शाश्वत लेते हुए महल में जाकर दुखित हो अपनी पत्नी से कहने लगे, हे सुधर्म यज्ञ, हे सुनैने, अब पुत्री से कहो स्वयंवर सभा में इस समय घोर कलह उपस्थित हो जाने मुझे क्या करना चाहिए? मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो तुम्हारे वश में हूँ। व्यास जी बोले, पति की यह बात सुनकर रानी अपनी पुत्री के पास जाकर, पुत्री, तुम्हारे पिता राजा सुबाहु इस समय अत्यंत दुखी हैं। तुम्हारे लिए आए हुए न भयंकर कलह उत्पन्न हो गया है, इसलिए हे सुश्रोणी, अब सुदर्शन को छोड़कर अन्य किसी राजकुमार का वरण कर लो। हे वत्से, यदि तुम यह हट करके सुदर्शन का ही वरण करोगी तो सैन्य बलयुक्त, प्रतापी और बलशाली वह युद्धजित तुमको सुदर्शन को और हम लोगों को मार डालेगा। तत्पश्चात कलह हो जाने पर कोई दूसरा ही तुम्हारा पति होगा। अतः हे मृगलोचने, यदि तुम मेरा और अपने चाहती हो तो सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य श्रेष्ठ राजा का वरण कर लो। इस प्रकार माता के समझाने पर पिता भी उसे समझाया। उन दोनों की बातें सुनकर कन्या शशिकला निर्भय होकर कहने, नृपश्रेष्ठ, कन्या बोली, है नृपश्रेष्ठ, आपसे ठीक कह रहे हैं, किंतु आप मेरे प्राण को तो जानते ही हैं। हे राजन, मैं सुदर्शन को छोड़कर किसी का भी वरण नहीं कर सकती। हे राजेंद्र, यदि आप राजाओं से डरते हैं, सुदर्शन को सौंपकर नगर से बाहर कर दीजिए। वे मुझे रथ पर बैठाकर के नगर से बाहर निकाल जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, जो होना है वह तो बाद में अवश्य होगा। इस प्रकार होगा, इसके विपरीत न होगा। अब आप होनी के विषय में चिंता न करें, जो होना है वह निश्चित रूप से होता ही है, इसमें संशय नहीं। हे पुत्री, बुद्धिमानों को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। वेदज्ञों ने कहा है कि बहुत से विरोध नहीं करने चाहिए। पुत्री को उस राजकुमार को सौंपकर कैसे विदा कर दूं? मुझसे बैर साधे हुए राजागण न जाने कौन सा अनिष्ट कर डालेंगे। इसलिए हे पुत्री, यदि तुम प्रसन्न करो तो मैं कोई शर्त रखूं, जैसा पूर्व काल में राजा जनक ने स्वयंवर में किया था। हेतपांगी, जैसा उन्होंने शिव धनुष तोड़ने की शर्त रख दी थी, वैसा ही कुछ कठोर शर्त रख दूंगा, जैसे कर देने पर राजाओं का विवाद ही समाप्त हो जाए। जो उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा वही तुम्हारे प्रति होगा। हनु अथवा कोई दूसरा जो भी अधिक बलशाली होगा, मेरी प्रतिज्ञा पूरी करके तुम्हारा वरण कर लेगा। करने से राजाओं में उत्पन्न कलह निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। उसके बाद आनंदपूर्वक तुम्हारा विवाह कर दूंगा। कन्या बोली, मैं संदिग्ध कार्य में नहीं पड़ूंगी, क्योंकि यह मूर्खों का काम है। मैंने अपने मन में सुदर्शन को अब दूसरों को स्वीकार नहीं कर सकती। है महाराज, पुण्य और पाप का कारण तो मन ही है, इसलिए हे पिताजी, मन से वरण किए गए सुदर्शन को छोड़कर मैं दूसरे का वरण कैसे करूं? हे महाराज, दूसरी बात यह है कि पर स्वयंवर करने में मुझे सब के अधीन रहना पड़ेगा। हे तात, यदि इसमें एक, दो या अनेक आपका प्रण पूरा दिया, तब उस समय विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आप क्या करेंगे? अतः मैं किसी संशयात्मक कार्य में पड़ना नहीं चाहती। हे राजेंद्र, न करें, विधि पूर्वक मेरा विवाह करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, जिनके नाम का कीर्तन करने से समस्त दुख राशि विलीन हो जाती है। वे भगवती चंडिका अवश्य कल्याण करेंगी। अब आप
उन्हीं महाशक्ति का स्मरण करके पूरी तत्परता के साथ यह कार्य कीजिए। अभी जाकर के दोनों हाथ जोड़कर आप उन राजाओं से कहिए कि आप सभी राजागण इस स्वयंवर में कल पधारें। ऐसा कहकर संपूर्ण समुदाय को शीघ्र ही विसर्जित करके वैदिक रीति से सुदर्शन के साथ रात में मेरा विवाह कर दीजिए। हे राजन, उन्होंने यथोचित उपहार देकर विदा कर दीजिए। तदंतर महाराज ध्रुवसंधि के पुत्र सुदर्शन मुझे साथ लेकर चले जाएंगे। इससे कुपित हुए राजा यदि युद्ध करने को उद्यत होंगे तो उस भगवती हमारी सहायता करेंगी, जिससे वे राजकुमार सुदर्शन भी उन लोगों के साथ संग्राम क्रम में अवश्य समर्थ होंगे। देव योग से यदि वे युद्ध में मारे गए तो मैं प्राण त्याग दूंगी। इस आपका कल्याण हो। आप मुझे सुदर्शन को सौंपकर अपनी सेना के साथ महल में सुखपूर्वक रहें। मैं भी विहार करने की कामना से उसके साथ अकेले ही चली जाऊंगी। उस शशिकला का वचन सुनकर दृढ़ प्रतिज्ञ राजा सुबाहु ने उसे पूर्ण रूप से विश्वस्त करके ठीक वैसा ही करने का निश्चय लिया। व्यास जी बोले, पवित्र अंतःकरण वाले राजा सुबाहु कन्या की बात सुनकर राजाओं के पास जाकर बोले, हे महाराजाओं, इस समय अपने अपने शिविर में जाएं। मैं कन्या का विवाह कल करूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करके मेरे द्वारा अर्पित की गई भोज्य वस्तुएं स्वीकार करें। अब यह कार्य कल पुनः इसी स्वयंवर मंडप में होगा। हम सब मिलकर उसे संपन्न करेंगे। नृपतिगण, आज मेरी पुत्री मंडप में नहीं आ रही, मैं क्या करूं? कल प्रातः पुत्री को समझा बुझा कर अवश्य लाऊंगा। आप सभी राजागण अपने अपने शिविर में चले जाएं। बुद्धिमानों को अपने आश्रित जनों के प्रति विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। हे नृपगण, प्रातः काल समझा बुझा कर अपनी पुत्री को यहाँ ले आऊंगा। यह इस समय आप लोग जाएं। मैं स्वयंवर की बात को भली भांति सोचकर प्रातः कन्या का विवाह कर दूंगा। एक साथ सभी राजाओं हो जाने पर सबकी सम्मति से स्वयंवर का कार्य संपन्न होगा। सुबाहु की वाणी सुनकर सभी राजागण उसे सच मानकर अपने अपने शिविर में चले गए। नगर के आसपास रक्षा का सम्यक प्रबंध करके वे मध्यकाल की रात्रि क्रिया में संलग्न हो गए। अभी श्रेष्ठ जनों के साथ अपने अंतःपुर के एक गुप्त स्थान में अपने पुत्री को बुलाकर वरिष्ठ वैदिक पुरोहितों द्वारा विवाह कृत्य संपन्न करने का प्रयत्न करने लगे। स्नान कर्म करा के उसे विवाह के योग्य आभूषण वस्त्र आभूषण पहनाकर उसे वेदोरित गृह में ले जा राजा सुबाहु ने उसका पूजन किया। वर को विष्टर आचमन अर्धदेह गौ वस्त्र प्रदान करके महामनस्वी राजा सुबाहु ने कन्यादान कर दिया। उदार हृदय वाले सुदर्शन ने भी सभी वस्तुएं स्वीकार कर ली। अब मनोरमा की चिंता दूर हो गई। समय कुबेर पुत्री के समान उस सुंदर केशों वाली शशिकला को पाकर सुदर्शन अपने को परम धन्य समझा। उस समय आनंदित निर्भीक सभी मंत्री राजागण आभूषण देकर सम्यक रूप से पूजित श्रेष्ठ वर सुदर्शन को कौतुक मंडप में ले गए। तदंतर विधि की जानकर स्त्रियां राजकुमारी को वस्त्र आभूषणों से विधिवत सुसज्जित करके उसे सुंदर चौकोर वेदी से युक्त मंडप में वर के पास ले गईं। उस वेदी पर पुरोहितों ने अग्नि स्थापित करके और विधि पूर्वक घृताहुति देकर कौतुकागार में कौतुक किए गए प्रेम सिक्त वर वधु को बुलाया। उन दोनों ने विधिवत लज्जा होम करने के बाद अग्नि की प्रदक्षिणा कुलगोत्र की समस्त रीतियां संपन्न की। महाराज सुबाहु घोड़ों से जुते हुए अत्यंत बाण से लदे हुए 200 सुसज्जित तथा रथ सन को विवाह में उपहार स्वरूप दिया। उन्होंने मदमस्त सुवर्ण के भूषण से विभूषित पर्वत के शिखर के समान रीढ़ वाले 125 हाथी राजकुमार प्रदान किए। विवाह के समय राजा ने स्वर्णाभूषण से अलंकृत 100 दासियां, सुंदर 100 हाथिनियां प्रसन्नतापूर्वक बार बार वर को समर्पित की। उन्होंने सब प्रकार के आयुधाभूषण से सुसज्जित 1000 सेवक, बहुत से रत्न रंग बिरंगे दिव्य सूती ऊनी वस्त्र यथोचित रूप से दिए। निवास के लिए रंग बिरंगे सुंदर विशाल भवन, सिंधु देश में उत्तम 2000 घोड़े, भार ढोने में कुशल सुंदर 300 ऊंट, अन्न और रस से परिपूर्ण 200 उत्तम बिगड़ैल बैलगाड़ियां भी दी।
तत्पश्चात राजा सुबाहु ने हाथ जोड़कर राजमाता मनोरमा को प्रणाम करके कहा, हे कुमारी, मैं आपका सेवक हूँ, अतः आपको जो मन वांछित हो उसे कहिए। तब उस मनोरमा ने भी सुबाहु से मधुर वाणी में, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपके वंश की वृद्धि हो। आपने मेरा बहुत सम्मान किया, क्योंकि आपने मेरी रत्नमयी कन्या मेरे पुत्र को प्रदान की है। हे राजन, मैं बंदीजन और मगधों की पुत्री नहीं हूँ, आप तो अपने ही हैं, अतः आप श्रेष्ठ स्वजनों की मैं क्या स्तुति करूं। आप एक उत्तम नरेश हैं, मेरे संबंधी हो गए हैं, ने मेरे पुत्र को सुमेरु के समान बना दिया है। ओहो महान आश्चर्य! राजा के पवित्र चरित्र का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि किसी सभी राजाओं को छोड़कर अन्य राज्य से च्युत वन में निवास करने वाले, धनहीन, पति विहीन, सेनाहीन, फल के आहार पर ही रहने वाले, संपत्तिहीन मेरे पुत्र को अपने प्रिय तथा कुलीन कन्या प्रदान की है। आपने समान धन, कुल और बल वाले को ही कोई अपनी पुत्री प्रदान करता है। राजन, आपको छोड़कर कोई भी राजा मेरे धनहीन पुत्र को अपनी रूप गुण संपन्न पुत्री नहीं दे सकता। सभी महान और बलशाली राजाओं से शत्रुता लेकर आपने मेरे सुदर्शन को अपनी कन्या अर्पित की है। राजन, मैं आपके इस धैर्य का क्या करूं। इस प्रकार मनोरमा के वचन सुनकर महाराज सुबाहु ने प्रसन्नतापूर्वक हाथ जोड़कर पुनः यह वचन कहा, मेरा यह अति प्रसिद्ध राज्य आप ले लीजिए और आज से आपका सेनापति हो जा रहा हूँ, नहीं तो आप आधा राज्य ही ले लें और अपने पुत्र के साथ यहाँ रहकर राजसी भोग भोगें, क्योंकि अब काशी में निवास छोड़कर किसी वन या ग्राम में आप लोग रहें, ऐसा मेरा विचार नहीं है। सभी उपस्थित भूपगण मुझ पर अत्यंत रुष्ट हैं। मैं जाकर पहले उन्हें शांत करूंगा, इसके बाद दान और भेद नीति का विधान करूंगा। यदि इस पर भी वे अनुकूल न होंगे तो उनसे युद्ध करूंगा। यद्यपि हार और जीत तो दैवाधीन है, तथापि जिस पक्ष में धर्म रहता है उसकी विजय होती है। धर्म के पक्ष वाले कभी नहीं, अतः अधर्म से युक्त उन राजाओं का आप ना सोचा हुआ कैसे हो सकता है। उस सुबाहु से संपन्न पाकर पूर्ण रूप से आनंद मग्न मनोरमा उनकी गर्भित वाणी सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे हितकर वचन कहने लगी, हे राजन, आपका कल्याण हो। आप निर्भय होकर अपने पुत्र के साथ राज्य कीजिए। मेरा पुत्र भी निश्चय ही आपका राज्य पाकर सतो अयोध्या में शासन करेगा। हे राजन, आप हम लोगों को अपने घर जाने की आज्ञा दीजिए। भगवती दुर्गा आपका कल्याण करेंगी। हे राजन, मुझे अब कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मैं पारंबा भगवती का भली भांति चिंतन करती रहती हूँ। इस प्रकार उन दोनों में विधिवत वाक्यों द्वारा अमृत के समान मधुर वार्तालापों में रात बीत गई। तो कल होने पर सभी राजा विवाह हो जाने की बात जानकर कोपित हो उठे, नगर के बाहर निकल आपस में कहने लगे, हम आज ही उस कलंकी राजा सुबाहु तथा विवाह की योग्यता न रखने वाले सुदर्शन को मारकर राजलक्ष्मी सहित उस शशिकला को छीन लेंगे, अन्यथा लज्जित होकर हम लोग कैसे अपने घर जाएंगे। आप सब लोग बजाई जा रही तुरहियों तथा शंखनादों की नया गति बेध्वनि सुन ले। मृदंगों के शब्द भी हो रहे हैं। हम लोग तो ऐसा मानते हैं राजा सुबाहु ने विवाह संपन्न कर दिया है। राजा ने हमें बातों से ठग कर वैवाहिक विधि से पारिगृह संस्कार अवश्य कर दिया है। राजाओं, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए, इस विषय में आप लोग सोचे और आप में विचार करके एक निर्णय लें। इस प्रकार राजाओं में परस्पर बातचीत हो रही थी। इतने में ही अप्रतिम प्रभाव से काशीपति सुबाहु कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करके प्रसिद्ध तेज वाले अपने मित्रों को साथ लेकर राजाओं को निमंत्रित करने के लिए शीघ्र उनके पास गए। काशीराज सुबाहु को आते देखकर उपस्थित नरेशों ने क्रोध का कारण कुछ नहीं कहा। वे मौन साध कर बैठे रहे। हम उनके पास हाथ जोड़कर बोले, प्रणाम करके कहने, सभी राजागण भोजन करने के लिए मेरे घर आए। कन्या तो उस राजकुमार सुदर्शन का पति रूप में वर्ण कर लिया है। मैं इस विषय में अच्छा बुरा क्या कर सकता हूँ। शांत हो जाए मेरा, क्योंकि महान लोग दयालु होते हैं। की बात सुनकर सभी राजा क्रोध से तमतमा उठे। उन्होंने कहा, राजा, हम लोग भोजन कर चुके हैं, अब आप अपने घर जाइए। आपको जो अच्छा लगे उसे आपने कर लिया। जो कार्य शेष हो उन सबको भी जाकर कर लीजिए।
अब सभी राजागण अपने अपने घर चले जाएंगे। स्वाबहुक यह बात सुनकर घर चले गए और शंका करने लगे कि शुभधर कुपित राजागण अब न जाने क्या कर डालेंगे। राजा सुबाहु चले जाने पर उन नरेशों ने यह निश्चय किया कि अब हम लोग मार्ग रोककर सुदर्शन को मारकर कन्या छीन लेंगे। उनमें से कुछ राजाओं ने कहा, अरे उस राजकुमार सुदर्शन से हमारा क्या बैर, हमने यहाँ का सब कौतुक देख लिया, अब हम जैसे आए थे वैसे ही घर लौट चलें। ऐसा कहकर वे सब राजगण मार्ग रोककर खड़े हो गए और राजा सुबाहु अपने भवन पहुंचकर आगे के कृत्य संपन्न करने लगे। 23वां अध्याय जो कि हम कल करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।